सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है क्लास ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स में। तो क्लास ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स इतना इजी भी नहीं है, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। ठीक है, चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं ये वाले चैप्टर से। ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इम्पोर्टेंट भी है और मज़ेदार भी है। इसमें हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो पहले आप अगर 11th को अच्छी तरह से देख चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर नहीं देखे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं 11th के बारे में बताऊंगा, क्या क्या पढ़े थे 11th में। उसके साथ साथ हम उसको कनेक्ट करेंगे 12th क्लास में। ठीक है, तो जो बच्चे 11th से 12th को आ रहे हैं उन्हीं के लिए इस वीडियो है। ठीक है, चलो देखते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो क्या होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्या होता है उससे पहले समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो हम बचपन में ही पढ़े थे, आई मीन 10th में पढ़े थे। ट्रिगोनोमेट्रिक क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब पढ़े थे। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कितने थे पता है? 6। साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, ये सब थे। लेकिन उसके बारे में हम और भी बहुत कुछ पढ़े थे कि ये सब जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये सब लगते थे थीटा के साथ। ठीक है, अगर हम थीटा के जगह कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो हमारा आंसर कुछ अलग आएगा। ठीक है, सभी आंसर सेम नहीं आएगा। ओके, हो सकता है सेम हो सकता है अलग हो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फंक्शंस, हम फंक्शंस के बारे में ही पढ़े थे, रिलेशन फंक्शन के बारे में पढ़े थे। मतलब मैं नहीं पढ़े हैं लेकिन आप 11th में तो पढ़े होंगे ना फंक्शंस क्या होते थे। तो फंक्शन एक मशीन की तरह काम करते हैं। तो फंक्शन को इस तरह से लिखा जाता है, जैसे कि मैं लिखूंगा साइन एक्स। ठीक है, एफ के जगह साइन एक्स लिखूंगा, कोई गलत बात नहीं, ये भी एक फंक्शन है। फंक्शन के बाद इसको हम वाई लिखते हैं, उसका वैल्यू वाई आएगा। मैं बोलूँगा एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है या फिर कह सकते हैं मशीन है, और ये एक्स जो है इनपुट है, ये है आपका आउटपुट। मशीन में अगर एक्स के जगह कुछ भी लिखोगे वो होगा इनपुट, और जो भी निकलेगा आंसर वो होगा आउटपुट। ठीक है, तो मैं कहूँगा अभी 2x + 1। अभी ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये एक फंक्शन है, उसका ये दिया गया है कि क्वेश्चन। ठीक है, एक आंसर दिया गया है उस फंक्शन का। अगर x के जगह कुछ भी इनपुट डालूंगा तो आंसर कुछ भी निकल सकता है। देखते हैं क्या क्या निकल सकता है। अगर x की जगह 1 डालूंगा, थोड़ा सा सोचो, अगर 1 डालूंगा तो यहाँ पर 2 × 1 2 हो जाएगा, +1 ये हो जाएगा 3 एग्जैक्टली। तो मैं कुछ भी डालूंगा तो कुछ भी निकल सकता है। तो इनपुट डालेंगे तो आउटपुट ज़रूर निकलेगा, वो होता है फंक्शन। फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है। ओके, तो मैं कहूँगा अभी साइन x = 1। अब बताओ x के जगह हम क्या डाल सकते हैं? तो इस x के जगह हम ऐसे डाल सकते हैं π/2। ये चीज़ सबको पता होगा, पाई क्या होता है। सॉरी, अगर कुछ डिग्री कहेंगे या फिर 10 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, वो कहा जाएगा आपका थीटा। ठीक है, थीटा, थीटा मतलब ये डिग्री में आ रहा है। अगर मैं कहूँगा रेडियन, तो एंगल का 2 होता है आपका यूनिट, एक होता है रेडियन और एक होता है ऐसा डिग्री लिख के लिखते हैं। ठीक है, तो रेडियन में अगर हम कहेंगे तो वो होगा ऐसे पाई। तो रेडियन को हम ऐसे ही कहते हैं कि एक पाई = 180 डिग्री। तो हमेशा लेना, ऐसे सोचना कि पाई = 180 डिग्री। अब कुछ बच्चे बोलेंगे अरे भैया पाई तो जो होता है, पाई का तो वैल्यू है 3.14, या फिर कह सकते हो 22/7 भी हम अज्यूम करते हैं, ऐसे करते हैं। तो फिर पाई का वैल्यू 180 कैसे हुआ? अरे मेरे भाई थोड़ा सा समझो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाई को हम 180 लेंगे, लेकिन कहाँ पर लेंगे? ट्रिगोनोमेट्री में लेंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम पाई को 180 लेंगे। मतलब ट्रिगोनोमेट्री क्या, एंगल, पाई एक रेडियन है। ठीक है, पाई मतलब ये पाई वाला वो वाला पाई वाला पाई नहीं मतलब
कहना क्या चाहता हूँ कि पाई का वैल्यू तो एक इरेशनल है, ये हमें पता है, और उसको हम आज्यूम करते हैं 3.14 या फिर कह सकते हो 22/7 के आज्यूम करते हैं ऐसे, लेकिन उसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं, ठीक है। लेकिन पाई को यहाँ पर कुछ अलग सा यूज़ किया जाता है, उसको रेडियन के जैसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, पाई रेडियन, रेडियन को हम RAD लिखते हैं। ये सब 11th में पढ़ाया गया है, इसीलिए मैं स्पीड बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। याद रखना 1 पाई या फिर पाई का जगह 1, पाई के पीछे 1 बिठाओगे तो सेम होगा सिर्फ पाई के साथ, तो वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब मुझे बता 2 पाई कहूँगा तो कितना होगा 360 डिग्री, क्योंकि इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 होगा, ओके। तो ऐसा ही होता है। तो पाए को हम कैसे एंगल में कन्वर्ट करेंगे, पाए रेडियन को कैसे हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो वो सब आपको पता होगा। देखो, मैं बोलूँगा 1 पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर कह सकते हो 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू, बताओ कितना होगा, पाई बाय 180। यस और नो? यस। तो ऐसे ही मैं कहूँगा 90 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, तो पाई बाय 180 इंटू 90, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2। तो ये चीज़ आप पढ़े होंगे। तो 90 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा पाई बाय 2। बहुत सिंपल चीज़ है। तो ऐसे ही हम कहेंगे। चलो, तो ट्रिगोनोमेट्री में कुछ ऐसा ग्राफ आपको किया गया होगा, कार्टेशियन प्लेन में इसे ग्राफ किया गया होगा। यस, तो यहाँ पर हो गए वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पर सब वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर ये जो डिग्री है 0 डिग्री, या फिर कह सकते हो 0 रेडियन भी कह सकते हो, रेडियन लोगे, डिग्री नहीं, रेडियन लेना है हमें। 0 यहाँ पर है आपका पाई बाय 2, क्योंकि 90 डिग्री हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर और एक 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर देखो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, ये हो जाएगा पाई। यहाँ पर पाई मतलब ये 180, पाई हो जाएगा 180, ये फिर 180, तो ये हो जाएगा 2 पाई। नीचे भी ले गया एक 3 पाई बाय 2, ठीक है। तो ऐसे चलेगा। फिर 2 पाई आ गया। 2 पाई के बाद मैं कहूँगा यहाँ पर 2 पाई मतलब 4 पाई बाय 2 था, ठीक है। 4 पाई बाय 2 कैंसिल होकर 2 पाई हो गया। यहाँ पर 5 पाई बाय 2 हो जाएगा। यस और नो? यस। तो 5 पाई बाय 2, यहाँ पर 3 पाई हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो एंगल ऐसे 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 चलता रहेगा, ओके। तो उसके बारे में आपको फिक्र नहीं करना है। इसके लिए हम पढ़े थे 11th में बहुत कुछ, ASTC रूल पढ़े थे। तो यहाँ पर अगर 2 पाई है, यहाँ पर अगर पाई है, ठीक है, 0 होगा, एक 2 पाई होगा, ठीक है। यहाँ पर पाई बाय 2 होगा, या फिर कह सकते हो 5 पाई बाय 2 होगा, ओके। तो ऐसे ही यहाँ पर 3 पाई होगा, ओके। तो यहाँ पर 3 पाई बाय 2 होगा, ओके। तो ऐसे चलता रहेगा अंदर। अगर ASTC रूल कहा जाए तो ASTC रूल क्या कहता है, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा ना, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कसेक, तो ये सब पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव, ओके। यहाँ पर सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव है, साइन कोसेक पॉजिटिव है, ओके। टी से मतलब टैन, कॉट पॉजिटिव, ऐसे ही यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको पता होगा। और आपको तो 10th में पढ़ाया गया होगा फॉर्मूला, क्या था वो सब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे ही कहा गया होगा। ये 3 ही फार्मूला आपको पता था। अभी आपको बहुत सारे फार्मूलाज भी याद हैं, 11th में पढ़े थे कि साइन A प्लस B का फार्मूला क्या है,
साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और ये होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। हो गया। तो ऐसे ही फार्मूलाज, बहुत सारे फार्मूलाज हम याद रखे थे, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ऐसे ही टैन ए प्लस बी, ऐसे ही पढ़े थे बहुत कुछ, साइन 2a टू थीटा, ऐसे बहुत कुछ पढ़े थे। तो वो सब फार्मूला आपको बस याद रखना है, मतलब रट लो, वो सब फार्मूलाज रट लो। अगर फार्मूला आपके पास नहीं है तो बहुत सारे वेबसाइट हैं, उनमें अवेलेबल है, आपके स्कूल में भी दिया गया होगा, बस रट लो, ठीक है। ओके, तो वो सब आपको रटना है। अगर रट नहीं सकते तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर रटना नहीं चाहते हो ना तो एक काम करो, क्वेश्चन उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करो, क्योंकि अभी बहुत टाइम है आपके पास, बहुत टाइम। समझ लो ऐसा कि आपके पास, मतलब क्या बताऊँ, बहुत सारा टाइम है। आप अभी बस बैठ के जो चाहे कर सकते हो, मतलब पढ़ाई, ठीक है, जो चाहे पढ़ सकते हो। पढ़ने के लिए बहुत टाइम है, लेकिन दूसरा काम करने के लिए कोई टाइम है नहीं है, ठीक है। इसे सोचना, सिर्फ पढ़ने के लिए टाइम है और कुछ काम करने के लिए टाइम नहीं है अभी, ठीक है, और कुछ दूसरा काम करने के लिए कुछ टाइम नहीं है। ओके, बाय द वे मैं ये फॉलो नहीं करता हूँ, हाँ छोड़ो। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या होता है? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, वो सब तो हम पढ़े थे। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ये सब बोरिंग सब चीज़ें थे, लेकिन 11th क्लास में अच्छे अच्छे चीज़ें आए, मतलब हमें फार्मूलाज याद रखना पड़ा, और उस फार्मूला को लेकर बहुत कुछ क्वेश्चन करने पड़े थे या नहीं पता नहीं आप करे थे या नहीं करे थे, लेकिन अभी बैठ कर करना, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ, मतलब अभी बोल रहा हूँ, वीडियो को काट लो, सॉरी वो मत करना, पहले वीडियो को देख लो, उसके बाद बैठकर आराम से करना, ठीक है। चलो चलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो हमें पता है, लेकिन इनवर्स क्या होता है? इनवर्स मतलब ये चीज़ थोड़ा थोड़ा आपको पता होगा क्योंकि फिजिक्स में था। मैं कहूँगा टैन थीटा इज इक्वल टू पाई, या फिर कह सकते हो टैन थीटा इज इक्वल टू √3 कह सकता हूँ। √3 कहा, अभी थीटा इज इक्वल टू आप कहोगे 60, अरे नहीं, मैं उसका वैल्यू नहीं, यहाँ पर जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देखते हुए आप थीटा के बारे में क्या कह सकते हैं? तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स √3 हो जाएगा कि नहीं, टैन इनवर्स √3। तो ये होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ऐसे ही कहूँगा, एग्जाम्पल साइन एक्स इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। अभी मैं कहूँगा कि साइन इनवर्स एक्स कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स कितना होगा, वो होगा थीटा, यस। अगर इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को अगर इक्वेशन का लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे, तो वो हो जाएगा आपका इनवर्स। ओके, समझ में आ गया? ये चीज़ आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन उसके बाद चलो देखते हैं, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो देखेंगे ये सब। कैसा लगा आज का क्लास? ये थोड़ा सा क्लास था, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला क्लास इतना बड़ा नहीं किया जाता है, बच्चों को थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा छोटा सा क्लास लिया था। इसमें अगर आपको कुछ डाउट है, बहुत सारे डाउट होंगे मुझे पता है, वैसे तो बच्चों को बहुत डाउट आते हैं, लेकिन मैं भी एक स्टूडेंट होने के दौरान मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझसे डाउट पूछे, क्योंकि मैं भी अपने सर से डाउट पूछता हूँ, वैसे पूछता नहीं हूँ, लेकिन पूछना चाहता हूँ, लेकिन पूछ नहीं सकता, क्योंकि मेरे कुछ उसूल हैं, क्योंकि मैं अगर पूछ लूँ तो मेरा क्या कहूँ, वो सब मत सोचना, ठीक है। सीधा सीधा पूछना कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं उसको करके आपके साथ आपके पास पहुंचा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एवरीबॉडी। क्लास अच्छा लगा हो तो बस लाइक नहीं करके चला जाना, ठीक है। बाय बाय, सब्सक्राइब मत करना।